स्टूडेंट श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। आज के वीडियो में अपन किसी भी डेरिवेटिव फाइनाइट डेरिवेटिव की जहां अपन बात कर रहे हैं फाइनाइट डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस के लिए यानी उसके अस्तित्व के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है उसको अपन आज के वीडियो में एक थ्योरम के द्वारा अपन इसको प्रूव करेंगे और इसके थ्योरम के द्वारा उसके प्रूफ के द्वारा उस स्टेटमेंट के द्वारा अपन देखेंगे कि इसके एग्जिस्टेंस की जो फाइनाइट डेरिवेटिव होता है उसके एग्जिस्टेंस की नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है। पीछे के वीडियोस में अपन ने पीछे का जो कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने डेरिवेटिव को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन को देखा था कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, आज जो अपन यहाँ पे इसकी जो फाइनाइट कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन है उसको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन इसको एक थ्योरम के द्वारा देखेंगे। थ्योरम जो रहती है वो अपनी क्या रहती है, थ्योरम कुछ इस तरीके से रहेगी कि नेसेसरी कंडीशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। इस थ्योरम के अंदर देखेंगे कि किसी फलन के अवकलनीय होने के लिए आवश्यक शर्त है कि यह संतत हो। ठीक है, या मैं इसको इस तरीके से भी देख सकती हूँ, या कोई फलन f अवकलनीय होगा, अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल होगा यदि फलन क्या है मेरा कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। परंतु इसका जो विलोम है वो सत्य नहीं है, यानी इसका उल्टा है वो हमेशा सत्य नहीं है। यानी कोई फलन अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो डेरिवेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव होने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई डेरिवेटिव है, कोई कॉन्टिन्यूअस है तो वो डेरिवेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। ये इसकी एग्जिस्टेंस की कंडीशन है। अगर कोई फलन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, तो उसके लिए अपनी कंडीशन क्या है कि वो फलन कैसा होना चाहिए, मेरा संतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर है अवकलनीय जो फलन है वो क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अवकलनीय फलन क्या है, हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परंतु उसका जो विलोम है वो क्या नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। यानी अगर कोई फलन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अपन इस थ्योरम के प्रूफ को अपन यहाँ पर देखते हैं किस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले लेके चलेंगे कोई फलन ए बी अंतराल में क्या कह रहा है, क्या किया है यहाँ पर अपने परिभाषित किया है। लेट माना कोई फलन f अंतराल ए बी में अवकलनीय है। मैं क्या लेके चलूँगी यहाँ पे, अवकलनीय इसको लेके चलूँगी और प्रूफ क्या करना होगा, मुझे इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना होगा। अवकलनीय है तब लिमिट
x टेंस टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगी, परिमित होगा। अगर ये फाइनाइट वैल्यू प्रेजेंट होती है तभी तो अपना कोई फंक्शन होगा, वो क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। कल अपन ने जब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी तब अपन ने जब डेरिवेटिव को पढ़ा था तो डेरिवेटिव के लिए अपन ने इसी तरीके से इसको प्रूफ किया था। ठीक है, तो ये परिमित होगा। अब अपने को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध यहाँ करना है फलन f अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस से होगा, यानी संतत होगा। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर अपने को प्रूफ करना है कि इस संवृत अंतराल ए बी में ये जो मेरा f है वो कैसा होगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस से होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल लेके चलना है और कॉन्टिन्यूअस इसको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर अपन प्रूफ को देखेंगे कि प्रूफ इसका किस तरह से कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएबल है तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख सकती हूँ, अब यहाँ मैं fx माइनस fc को क्या करती हूँ, fx माइनस fc, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, fx माइनस fc, और इसके ऊपर नीचे x माइनस c से क्या करा देती हूँ, मल्टीप्लाई करवा देती हूँ और डिवाइड करवा देती हूँ। अब मैं दोनों तरफ क्या करवाऊँगी, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c जो है वो ऑपरेट करवाऊँगी। ठीक है, मुझे इस तरीके का फॉर्मेट लेके आना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc इक्वल लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c इंटू x माइनस c। अब यहाँ पे जो लिमिट है मैं इन दोनों को क्या कर लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ। लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c और लिमिट x टेंस टू c x माइनस c। ये तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा c पॉइंट पे, तो मैं इसको तो लिखूँगी f डेस c, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है ज़ीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो आ गया तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसके लिए, तो अपनी जो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, ज़ीरो आ गया। आ गया नहीं आ गया, एफ डे सी का कोई भी यहाँ पे एक परिमित राशि आएगी, कोई भी एक वैल्यू आएगी, ये इस वैल्यू को जब अपन जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, अपना ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इस लिमिट को मैं तोड़ सकती हूँ दो भागों में। लिमिट x टेंस टू c fx माइनस लिमिट x टेंस टू c fc इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये माइनस में है तो इसको मैं उधर भेज सकती हूँ। तो लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c fc, या ये लिख सकती हूँ जब x अपना c की तरफ ही जा रहा है तो fc की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस बात है fc ही आएगी। तो इस कंडीशन में क्या आ गया, जब अपना x टेंस टू c हो रहा है fx से तो अपनी वैल्यू क्या आ गई, fx आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे संतत हो गया। संतत की डेफिनेशन है, किसी भी पॉइंट के लिए अपन ने संतत यहाँ पे देखा है। यहाँ पे ये ऑलरेडी अपना कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे अपने लिमिट का क्या होगा, कोई भी यहाँ पे असर नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे fc आ जाएगी। तो मैं इसका अर्थ क्या हुआ, अगर x है जो मेरा c की तरफ बढ़ रहा है, देन लिमिट
एक्स टेंस टू सी है, एफ एक्स है वो क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे एफ सी आ रहा है। एफ एक्स है, जब एक्स है वो सी की तरफ बढ़ रहा है तो एफ एक्स है वो एफ सी पर बढ़ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट होगा ये सी पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस से हो जाएगा। तो क्या लिख सकती हूँ, अतः एक्स इक्वल्स टू सी पर फलन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस से होगा, संतत होगा। यही अपने को प्रूफ करना था। अपन अवकलनीय लेके चले थे फंक्शन को और अपन ने इसको क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस इसको प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा जो है इसका विलोम जो है वो हमेशा सत्य नहीं होता है, तो इस बात को अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसके विलोम का से क्या मतलब है। अगर कोई फलन अगर संतत फलन है तो वो अवकलनीय हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा समझेंगे। निम्न उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 पर ये क्या है मेरा संतत है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 पर ये संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 0 पर इसकी क्या देखती हूँ, कॉन्टिन्यूस होने को अपन देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले अपन जब अपन कॉन्टिन्यूस के लिए देखते हैं, पहले x इक्वल्स टू 0 पर सातत्य। तो सातत्य देखने के लिए अपने को तीनों पॉइंट निकालने होते हैं, f0 की वैल्यू, f0 प्लस 0 की वैल्यू, f0 माइनस 0 की वैल्यू। यहाँ 0 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 ही लेके चलेंगे। तो मैं f0 निकालती हूँ, तो f0 क्या होगा, मॉड ऑफ 0, और मॉड ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे देखेंगे LHL और RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे f0 प्लस 0 की बात करती हूँ, तो फलन x टेंस टू 0 प्लस 0 मॉड ऑफ x। ठीक है, यही आएगा, मॉड ऑफ x ही आएगा। जब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है तो ये जो वैल्यू होगी ये मेरी किस में चेंज हो जाएगी, x0 प्लस h में चेंज हो जाएगी। जिस पॉइंट पे अपने को पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना है उस पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। 0 पर निकालनी है तो ये 0 में बदल जाएगी। अब देखो ये खुद 0 है और h भी 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे 0 ही आएगी। ठीक है, इसी तरह से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, f0 की तो 0 आएगी, इसकी f0 प्लस 0 की भी 0 आ गई। अब अपन f0 माइनस 0 की देखते हैं, तो लिमिट है x टेंस टू 0 माइनस 0 मॉड x ही होता है, h टेंस टू 0 मॉड 0 माइनस h। अब यहाँ अपन एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 0 माइनस h क्या होता है, माइनस h होता है, लेकिन इसका जब अपन मोड लेते हैं तो वो वापस कैसा आ जाता है, अपना प्लस का h आ जाता है, और h भी क्या जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसकी तीनों वैल्यू क्या आ गई, f0 प्लस 0 ये बराबर है f0 माइनस 0 और f0, ये तीनों कैसी आ गई, मेरी बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, मेरी यहाँ पर
कंटिन्यूस से हो जाएगा। ठीक है, अतः एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पर संतत है। कॉन्टिन्यूस तो अपन ने इसको दिखा दिया। ठीक है, अब अपन इसके डेरिवेटिव के लिए देखेंगे कि इसके ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन क्या देखेंगे, एफ डे सी को यूज करेंगे। यहाँ पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कल आपको कंडीशन बताई थी कि जो इसके एल एच डी और आर एच डी है वो विद्यमान होने चाहिए और दोनों कैसे होने चाहिए, मेरे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड अपन देखेंगे x इक्वल्स टू 0 पर अवकलनीयता। ठीक है, तो अवकलनीयता के लिए अपन एल एच डी जो होती है वो क्या रहती है, एफ डेस 0 माइनस 0, यही रहेगी। एफ डेस 0 माइनस 0 के लिए देखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, पहले लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 बटा x माइनस 0। यहाँ सी पॉइंट की जगह अपन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 0 यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ऐसे इसको लिख दिया। अब यहाँ पे जब इसको s टेंस टू 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0। तो यहाँ क्या होगा, f 0 माइनस h माइनस एफ 0 बटा, यहाँ भी क्या लिखूँगी मैं, 0 माइनस h माइनस 0। ठीक है, तो इसको जब अपन सरल करेंगे एफ 0 माइनस h क्या होगा, अपना एफ एक्स किस तरह से डिफाइन था, मॉड ऑफ s। तो एफ 0 माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ 0 माइनस h तो मॉड 0 माइनस h माइनस ये क्या रहेगा, मेरा 0 आ जाएगा और नीचे क्या बच गया, माइनस का h बच गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, मेरा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h बटा माइनस h। तो मॉड में जब माइनस h होता है तो अपना कैसा आता है, प्लस का h ही आता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h बटा माइनस h। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी -1 आ जाएगी। एल एच डी जब अपन इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं तो एल एच डी के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरी यहाँ पर -1 आ रही है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका डिफाइन हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, इसके लिए -1 आया। अब अपन यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डेस 0 प्लस 0, तो वही सेम x टेंस टू 0 प्लस 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 बटा x माइनस 0, यही रहेगा अपना 0 पॉइंट के लिए अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं s टेंस टू 0 लिखूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ f 0 प्लस h माइनस एफ 0 बटा 0 प्लस h माइनस 0, यही होगा। ये f 0 प्लस h क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 0 प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 0 बटा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, अपना आ गया h। ठीक है, अब जब हम इसको सरल करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, ये 0 प्लस h बना और h का मोड h ही आएगा। पॉजिटिव वैल्यू का मोड लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा और h बटा h, तो ये कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे। राइट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं तो अब आता है 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं, एल एच डी नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, है कि नहीं।
LHD की वैल्यू जब अपन ने देखी तो LHD की वैल्यू कितनी आई थी मेरे यहाँ पर -1 आई थी, और RHD की वैल्यू जब मैं देखती हूँ तो मेरे यहाँ पे कितनी आ रही है, +1 आ रही है। तो दोनों कैसे आ रही है, मेरी इक्वल नहीं आ रही है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रही है। तो मैं क्या लिखूँगी, अतः x = 0 पर f(x) अवकलनीय नहीं होगा। विलोम यही तो था, अगर कोई फलन कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो अवकलनीय हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यही अपन ने इस जो ये एग्जाम्पल था इसके द्वारा यहाँ पर अपन ने प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की एक थ्योरम, इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो आपके परिमित अवकलज जो होते हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए थी। नेसेसरी कंडीशन की फॉर्म में अपन ने इसको पढ़ा है। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो कैसा होगा, मेरा यहाँ पे संतत होगा। ये यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन अपनी रहती है। इसका विलोम जो है वो सत्य हो या नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है। ये अपन ने इसको इस एग्जाम्पल से यहाँ पर प्रूफ किया है। तो ये था अपना आज का वीडियो, आप इसको ध्यान से देखिएगा और कोई डाउट हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।